आइए राजकुमार शुक्ल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मिलने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद। ये मेरे मित्र हैं बृजकिशोर बाबू, ये वकील हैं। प्रणाम गांधी जी। प्रणाम। ये किताब कौन सी है आपके हाथ में? नाटक है नील दर्पण। यह दीन बंधु मित्र का। पढ़ा है आपने? जी हाँ। तब तो आप ये समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने आए हैं। मैं आपका संकेत समझता हूँ। चंपारण में किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में मैंने सुना है, मगर अब तो उससे रियायत हुई है ना? 5 कठिया से 3 कठिया। मगर बेचारे किसान अभी भी अंग्रेजों की मर्जी के गुलाम हैं। अत्याचार से जनता त्राही त्राही कर रही है। मैं इन किसानों से मिलना चाहता हूँ। इसी का आमंत्रण देने के लिए तो हम आए हैं गांधी जी। आपके आने और रहने का पूरा प्रबंध हो जाएगा। आप बस ये बताइए कि आप कब आ सकते हैं। ठीक है, अपने दौरे में मैं एक दिन के लिए चंपारण को भी शामिल कर लेता हूँ। 1 दिन काफी होगा। अपनी नजरों से देखिए तो सही। मैं जरूर आऊंगा। ये मेरी गांधी जी से पहली मुलाकात थी। चंपारण में किसानों पे हो रहे अत्याचार से मैं बहुत व्यथित था। शेख गुलाब, हरबंस सहाय और संत राउत जैसे लोगों के प्रयास से थोड़ी रियायत तो मिली, मगर किसान फिर भी मजबूर थे और अंग्रेजी सरकार निर्दय। इस व्यवस्था में बदलाव लाना मुझे किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। और तभी मेरे मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी ने मुझे गांधी जी के बारे में बताया, और ये कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कैसे सत्याग्रह किया। इस पहली मुलाकात में ही मुझे उनकी सहजता और सुदृढ़ता का अनुभव हो गया, और जो कुछ शेष था उनके चंपारण आते ही स्पष्ट हो गया कि विद्यार्थी ने जो कुछ भी कहा था सब सही है। जो व्यक्ति इतना कुचला हुआ हो उसे भय तो होगा ही। लोगों के मन से डर निकालना ही उनके रोगों की असली दवा है। ये 3 कठिया प्रथा जब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये 3 कठिया क्या होती है? अब ये जो तुम्हारा घर है उसमें जबरन 3 कमरों में मैं अपना सामान रख लूं, तुम्हें इस्तेमाल न करने दूं, तब मैं बाबा से कह दूंगी, वही खबर लेंगे आपकी। राजेंद्र बाबू, जसोल पट्टी में एक किसान को अंग्रेजों ने बुरी तरह से पिटा है। उसका घर जला दिया और बैल खोलकर ले गए। इलाके में जुल्म दिनों दिन बढ़ ही रहा है। हमें इस अत्याचार से बचाइए, हमें इस अत्याचार से बचाइए राजेंद्र बाबू, हमें इस अत्याचार से बचाइए। हमें अभी वहां चलना होगा। आपको सुपरिंटेंडेंट साहब ने सलाम के साथ ये फरमान भेजा है कि यूं बजरिया आपसे आग्रह किया जाता है कि आपकी उपस्थिति जन शांति के लिए खतरनाक है और घोर अव्यवस्था फैल सकती है। अतः इस फरमान के द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप अगली उपलब्ध रेलगाड़ी से ये जिला छोड़ दें। मेरे न्यायालय के मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर के साथ आज दिनांक 16 अप्रैल 1917 को जारी WB हैकाक, जिला मजिस्ट्रेट मोतिहारी। ये क्या मजाक है? बड़ी ही व्यवस्था है। यहाँ जो इनके आने से अव्यवस्था होगी
तुम हमें रोक नहीं सकते। मैं इस आदेश को नहीं मान सकता। मैं यहीं रहूंगा और स्वयं परिस्थितियों की जांच करूंगा। आप जो चाहें कर सकते हैं। तब आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं जरूर आऊंगा। मैं जरूर आऊंगा। गांधी जी के इन 3 शब्दों में वही आत्मीयता, वही साहस और सच की वही चमक थी जो मैंने लखनऊ में सुनी थी। बिना विरोध किए या आपा खोए जिस शांति से उन्होंने अपना फैसला सुनाया, उससे जाहिर था कि जिस भय को भगाने की वो बात कर रहे थे वो उनके अपने अनुभव से था। उनकी निडरता अदालत में भी अडिग थी। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर गांधी, क्या तुमने मजिस्ट्रेट का आदेश मानने से इनकार किया? जी हाँ, मगर इस विषय में मैं अदालत की अनुमति से एक छोटा सा बयान देना चाहता हूँ। इजाजत है। यहाँ की रैयत के साथ निर्लह न्याय का बर्ताव नहीं करते। उन पर आए दिन अत्याचार होते रहते हैं। उनकी मदद के लिए यहाँ आने का मुझसे प्रबल आग्रह किया गया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और अब सब बातों को जानने समझे बिना और अपनी क्षमता अनुसार सहायता किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, तो तुम इस बहाने लोगों को भड़का कर सरकार के विरुद्ध काम करना चाहते हो? मैं तो सरकार और निर्लहों की सहायता के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। अच्छा, और ये सहायता कैसे करेंगे आप? दंगे भड़काकर? मेरे आने से लोगों की शांति भंग होगी या खून खराबा होगा, ये मैं नहीं मान सकता। इस बारे में मुझे यथोचित अनुभव है। आपके अनुभव के बारे में मैं जानता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में भी आपने अदालत की अवमानना की और मुकदमा अदालत के बाहर सुलझाने के बहाने सत्याग्रह किया। आप कानून का आदर करना नहीं जानते हैं। मैं कानून का आदर करना चाहता हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य त्याग करके नहीं। जिन लोगों की सहायता के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उनकी सेवा यहाँ रहकर ही की जा सकती है। स्वेच्छा से चंपारण छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर गांधी, आपको ये आदेश न मानने के कारण सजा हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? मिलॉर्ड, इस परिस्थिति में मेरा ये मानना है कि स्वाभिमानी मनुष्य के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि इस आज्ञा का उल्लंघन करके उसके बदले में जो सजा हो उसको चुपचाप स्वीकार कर ले। अरे ये क्या कह रहे हैं गांधी जी? हाँ, है तो बड़ी हैरानी की बात। अब क्या होगा? ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर गांधी, आपको जेल हो सकती है। मुझे इसका भय नहीं। मेरा उद्देश्य कानून से स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े कानून को स्वीकार करता है उस अंतर आत्मा की आवाज का अनुसरण करना है। आप जो भी मुझे सजा देंगे मुझे स्वीकार है। आपको 100 रुपए का मुचलका भर कर जमानत दे दी जाएगी। मैं नहीं भरूंगा। फिर ऐसे ही जाने दे दिया जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय!
गांधी जी ने जिस तरह अदालत में अपना पक्ष रखा, उससे सबका साहस भी बढ़ा और उनका तरीका इतना अलग था कि अंग्रेज भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मजिस्ट्रेट मिस्टर हैकॉक ने शोध में उनकी पूरी सहायता की और गांधी जी गांव-गांव जाके लोगों से मिलने लगे। लोगों में निडरता स्वाभिमान से आती है, स्वाभिमान आता है स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा से। गांधी जी ने कुछ ही दिनों में इन समस्याओं की नब्ज पकड़ ली थी। अभी तक मैं जितने गांवों में घूमा हूँ और लोगों से मिला हूँ, उससे मुझे ये समझ में आया है कि यहाँ पर हम सभी लोगों को 3 बुनियादी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है: शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोग शुरू के 6 गांव में पाठशाला खोलेंगे और साथ ही लोगों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को उपलब्ध कराएंगे। हम लोग गांव के मुखिया को पाठशाला के लिए जगह एवं शिक्षक के खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन शिक्षक कहाँ से लाएंगे? मेरे कुछ मित्र महाराष्ट्र एवं गुजरात में हैं। मैंने उन्हें पत्र लिख दिया है। वे लोग कुछ दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा मानना है कि शिक्षकों को अगर अक्षर ज्ञान भले ही थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र बल होना चाहिए। हमारे गांव में गंदगी की कोई हद नहीं है। गलियों में कूड़ा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू आंगन की ओर देखा नहीं जाता है। यहाँ के लोग रोगों से पीड़ित दिखाई देते हैं। जितना हो सके सुधार का काम करें और लोगों के जीवन के हर विभाग में प्रवेश करें, यही मेरा विचार है। मगर यदि निलाहे परेशान करें तो? निलाहों के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों में न पड़ें, राजनीति से स्पर्श न करें। शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें। कोई भी अपने क्षेत्र से बाहर कदम न रखे। बच्चों, ये किसका चित्र है? गाय। गाय क्या देती है? दूध। और ये किसका चित्र है? बकरी। और बकरी क्या खाती है? पत्ता। चलो, मैं तुम लोगों को एक कविता सुनाती हूँ। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। ढोल बजाता मेढक आया ढम ढम ढम। ढोल बजाता मेढक आया ढम ढम ढम। मेढक ने ली मीठी तान। मेढक ने ली मीठी तान। और गधे ने गाया गान। और गधे ने गाया गान। गांधी जी के अथक प्रयास से लोगों के जीवन का हर विभाग बदलने लगा था, किंतु जहां ऐसी सद्भावना थी, वहीं ऐसे लोग भी थे जो अत्याचारी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। भागो भागो, स्कूल में आग लग गई। बाल्टी में पानी लेकर आओ, आग बुझाओ। जल्दी जल्दी करो, आग बुझाओ, आग बुझाओ। अब हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हम लोग फिर से बांस और घास से तैयार कर लेंगे। नहीं, नीलों के आदमी फिर से पाठशाला को जला सकते हैं। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस बार पाठशाला ईंट से तैयार करेंगे। फिर हमने गांव वालों को बहुत समझाया कि गंदगी को साफ करो, लेकिन लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। चलो हम लोग मिलकर रास्ते को साफ करते हैं, फिर कुएं के पास की गंदगी और गलियों को साफ करते हैं। हाँ,
फिर ऐसी परिस्थिति में पानी लाना भी सुलभ होगा। कस्तूरबा, महिलाओं से कहो कि रोज रोज नहाकर साफ कपड़े पहने। मैं उनके घर गई थी, उनके पास पहनने को एक से ज्यादा साड़ी नहीं। वो कहती हैं कि महात्मा जी से कहो कि 2 साड़ी दिला दें, तो हम रोज रोज नहाकर साफ कपड़े पहनेंगे। उनके घरों में तो बक्सा भी नहीं है। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। जी बहन जी। तो बोलो का, खा, गा, घा, अंगा। इस बच्चे को फोड़ा फुंसी हो गई है, कोई दवा हो तो दे दीजिए। ये लीजिए मलहम, घाव को साफ करके लगा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। बच्चे को बुखार आ रहा है। ये लो कुनैन की गोली, इस टिकिया को खिला देना, आराम हो जाएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। बापू, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सभी शिकायतों को सही माना है। नीलहों के अनुचित रीत से लिए हुए रुपयों को लौटाने की बात कही है। 3 कटिया पद्धति को रद्द कर दिया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। 100 साल से चला आ रहा था 3 कठिया कानून। गांधी जी के अडिग विश्वास और अटूट साहस से टूटा, और उसके साथ ही नीलहों का राज्य भी अस्त हुआ। नील का दाग धोए नहीं धुलता, यह वहम भी दूर हो गया। यह उनके सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह की प्रयोगशाला थी, जिसमें कि गांधी जी सफल रहे। एक साथ हम मिलकर गाए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।